हम आपको ये विस्तार से दिखाने वाले हैं कि ये जो घी है इसको आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं अगर अपने घरों में भी आप हैं। और इसके लिए हमारे साथ डॉक्टर समीर भाटी और उनकी पूरी स्टार इमेजिन जो लैब है, वो चलती फिरती लैब इस वक्त आपके बीच में है। हमारे साथ डॉक्टर समीर भाटी हैं जो कई तरह की जांच करते हैं। वो सामान्य जांचें जो आप होते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन आपके लिए आज विशेष रूप से हमारे कहने पर वो यहाँ आपके बीच आए हैं। इनका जोरदार तालियों के साथ इनकी टीम का मैं चाहता हूँ कि आप स्वागत करें और ये आपको बताएंगे कि आप अपने घर में भी बैठे बैठे कैसे जांच कर सकते हैं। वैसे ये जो आधिकारिक जांच जैसे होती है वो हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर कपिल कक्कड़ साहब, सबके मन में एक जो बात उठती है कि ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसको ऐसे छोड़ सकते हैं क्या? नहीं, इसको बिल्कुल ऐसे मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ विस्तार से। इसको साइकोलॉजी में कहते हैं रिलीजियस ट्रॉमेटिक सिंड्रोम। रिलीजन या रिलीजियस ट्रॉमेटिक सिंड्रोम क्या होता है? जब भी आदमी किसी प्रकार से उसकी रिलीजियस बिलीफ को आहत लगती है तो वो एक उसको में गुस्सा भी आता है, उसमें गिल्ट भी होती है और उसमें शेम भी होता है। अब जो गिल्ट फीलिंग है, गिल्ट फीलिंग आराम से नहीं छोड़ती आदमी को, क्योंकि उसको हर बारी वो प्रसाद को भी नेगेटिव उससे देखेगा कॉनोटेशन से कि क्या ये प्रसाद सही है कि नहीं है। इसको साइकोलॉजी में कहते हैं नोसीबो इफेक्ट। एक आपने प्लेसिबो इफेक्ट सुना होगा, जब आदमी मंदिर जाता है, प्रसाद ग्रहण करता है, उसमें कॉन्फिडेंस आता है, उसको लगता है यहाँ से मैं ठीक होके जाऊँगा या मेरी जो भी मैंने ऊपर वाले से अरदास की है वो ठीक होगी। नोसीबो इफेक्ट ये हो जाएगा कि आदमी जब वो प्रसाद ग्रहण करेगा उसको कहीं ना कहीं उसके मन में डाउट रहेगा, जैसे भी आपके ऑडियंस में भी था कि क्या ये प्रसाद ठीक है, क्या मैं इसको खा के कोई पाप तो नहीं कर रहा हूँ, क्या इसके अंदर जो मिला हुआ है वो ठीक मिला हुआ है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं मिली हुई जो मेरे रिलीजियस बिलीफ, मेरे स्क्रिप्चर्स के अगेंस्ट जाती है। तो ये सब जो चीज़ें उसके माइंड में प्ले करती है, वो उसका कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस लेवल है टूवर्ड्स जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, रिलीजन है, मंदिर है, वहाँ से भी कहीं ना कहीं उसको आहत, सेल्फ डाउट करता है और उसकी खुद की मेंटल प्रोग्रेशन में जिससे वो कई बार ठीक होता है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देता है कि अगर वो आदमी ठीक हो सकता था उस प्रसाद से, ठीक का मतलब है उसका फेथ एक अच्छा पॉजिटिव हो सकता था, वो फेथ पॉजिटिव अब नहीं रहेगा, या तो वो न्यूट्रल हो जाएगा या वो नेगेटिव हो जाएगा। इसको साइकोलॉजी में नोसीबो इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको लिए चलता हूं उस लैब की ओर, जरा मैं देखता हूं कि यहाँ पे लैब में है क्या क्या। डॉक्टर साहब हमें बताएंगे। डॉक्टर समीर भाटी, जरा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए सरल शब्दों में ताकि हमारे दर्शक समझ सकें कि आज हम उनको क्या दिखाने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पहले किसी भी तरह की मिलावट को हम जब जांचना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ बेसिक और रैपिड टेस्ट होते हैं, उसके बाद फर्दर आगे टेस्टिंग की जाती है। फिलहाल जो ये जिस रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, जो कंट्रोवर्शियल रिपोर्ट है जिसके अंदर पाया गया है, डॉक्टर साहब ये रिपोर्ट लेकर आए हैं, ये वही उसी का हिस्सा है जो वहां के मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने जिसके हवाले से ये बात बताई थी और जिसमें पाम ऑयल, बीफ टेलो और लार्ड का जिक्र हुआ था। ये देखिए, ये उसी रिपोर्ट का जिक्र डॉक्टर साहब कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा चाहता हूं कि आप थोड़ा अपने लैब को और इक्विपमेंट्स को थोड़ा एक्सप्लेन करें। तो देखिए, जैसे इस लैब रिपोर्ट में बताया गया है कि इसके अंदर इस तरह से एनिमल फैट का पाया गया है। तो सबसे पहले तो बेसिक और रैपिड टेस्ट होता है। तो फिलहाल हम बताएंगे कि तो प्रसाद से शुरू करें। हाँ, तो प्रसाद से शुरू कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए शुरू कर सकते हैं। ये देखिए, आप जिससे भी करना चाहें। मैं चाहता हूं चूंकि प्रसाद का जिक्र हो रहा है, ये लड्डू है जो सामान्यता है आप कहीं भी दुकान से खरीद लेते हैं, और ये एक लड्डू है और इसका मैं चाहता हूं कि डॉक्टर साहब आप टेस्ट बिल्कुल तो शुरू करें। जो भी सैंपल आएगा, किसी भी तरह की मिठाई या जो भी सैंपल आता है फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी में, वो सैंपल हमारे पास हमने कवर किया और सैंपल को लेने के बाद जिस तरह से हम इसमें टेस्ट ट्यूब डालेंगे, इसके अंदर कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि HCl हो गया, आयोडीन हो गया। तो दो चीज होती है इसके अंदर की अगर इसका कलर चेंज हो जाता है वो डालने के बाद, तो इसका मतलब उसमें मिलावट है, और अगर वो कलर चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब वो शुद्ध है। एक लेवल पे आपको सिर्फ पता लग गया अडल्ट्रेशन है, पर आगे क्या अडल्ट्रेशन है उसके लिए फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड ने अलग से गाइडलाइंस दिशा निर्देश दिए हुए हैं। अभी क्या पानी मिलाया है सर आपने? अभी सिर्फ हमने इसमें पानी मिलाया है। ये हमने लड्डू का जो सैंपल है हमारे पास, उसमें थोड़ी सी बूंदी आपने ली है। बिल्कुल बिल्कुल। और थोड़ा सा पानी, ये देखिए, ये परकनली में उन्होंने डाला, टेस्ट ट्यूब में डाल दिया और गया, अब पानी मिला के उसमें बिल्कुल थोड़ा सा उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा ये डाइल्यूट, इस तरह से कोई भी सैंपल हो सकता है, लड्डू के अलावा कोई भी मिठाइयों का त्योहार के सीजन में आमतौर पर टेस्टिंग का फिलहाल पॉइंट ऑफ केयर जहां पर हम जा रहे हैं वहां ये टेस्ट होता है। फर्दर जांच तो आगे लेबोरेटरी में की जाती है।
तो इसको वो थोड़ा मिक्स करेंगे। मिक्स करने में उसको थोड़ा समय लगता है और उसके जी। बाद इसके अंदर हम आयोडीन मिलाएंगे। आयोडीन मिलाने के बाद अगर इसका कलर चेंज होता है जी तो कलर चेंज भी होगा ब्लू कलर। अगर ब्लू कलर होता है तो इसका मतलब वो मिलावट का अंदेशा है, और अगर वो ब्लू कलर नहीं होता तो मतलब वो ठीक है। जी, ये पहला लेवल है और इसमें आयोडीन अभी डाल दिया गया है। इसमें तो फिलहाल अगर हम इसके लिए कहेंगे तो देखिए इसका कुछ येलोइश सा कलर आ रहा है, तो ये नेगेटिव है, मतलब इसमें मिलावट नहीं है। फिलहाल जो अभी आपने सैंपल रखा है इसमें जी। लग रहा है कि अडल्ट्रेशन नहीं है, नहीं तो इसका कलर नीला हो जाता, और इसका नीला कलर हो जाता तो फिर इसको फर्दर आगे और जांच के लिए भेजा जाता। तो ये बेसिक से टेस्ट हैं जो हम तो ये आपको पहला बता रहे हैं। लेवल है जिसमें हमने जांच किया है। तो ठीक अभी है। अभी हम दिखा रहे हैं कि एक आपको कि किस तरह से उसमें नीला कलर आता है। एक यानी आपको आप एक सैंपल ऐसा लेके आए हैं जो जी, थोड़ा जी, सा मिलावटी जी, है। थोड़ा सा मिलावटी है। ठीक तो है। उसके अंदर तो बेसिक ये 2 टेस्ट, ये इसके बाद फर्दर इस रिपोर्ट के अंदर आमतौर पे एनिमल फैट का जिक्र किया गया है, उसके लिए स्पेशल उन्होंने स्टैंडर्ड दिए गए हैं। ठीक है, यानी मैं केवल एक चीज जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि अगर घर पे कोई ये आयोडीन का केमिकल खरीद के रख ले जी तो ये बेसिक तो मिलावट है कि नहीं है वो पता कर सकता है अपने घर पे। बिल्कुल बिल्कुल, घर पे देखिए आसान से कुछ टेस्ट होते हैं जिसके अंदर इवन वो पानी के साथ भी टेस्ट कर सकता है। आपने पानी के अंदर घी डाला, अगर जी। वो पानी के अंदर घी ऊपर की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब ठीक है वो, और वो नीचे बैठ गया तो एक अंदेशा कर रहा है कि वो मिलावट है। इस तरह से 2 केमिकल आयोडीन और HCl आप रख सकते हैं घर पे, और उनके जरिए आप पता कर सकते हैं कि मिलावटी है कि अच्छा, नहीं मुझे है। मेरे मन में एक और सवाल है, क्या ऐसी जो रिपोर्ट अभी आई है या तिरुपति के लड्डू से जो सवाल शुरू हुआ, क्या वैसी अडल्ट्रेशन ये बेसिक टेस्ट पकड़ सकता है इसके लिए या फिर हायर टेस्ट करने पड़ेंगे? नहीं नहीं, जैसे लड्डू की जो बात कर रहे हैं, अब लड्डू में इस्तेमाल होने वाली क्या क्या चीजें हैं, जी। अब उसमें अडल्ट्रेशन आमतौर पे मिठाइयों में हम देखते हैं कि मीठे का क्या मिलावट है। अब मीठा किस तरह का, कि आर्टिफिशियल कोई मीठा मिला हुआ है क्या नेचुरल स्वीटनर मिला है जी। वो, और दूसरा फैट, क्योंकि उसमें घी का इस्तेमाल होगा। ठीक फिर है। अब जैसे इस तरह का कलर आ जाएगा, अगर आपका घी का मिलावट है तो वो कलर ऐसे ब्लू अगर इसको कलर का थोड़ा आ सा जाए, दिखा सकें हाँ, हम, तो थोड़ी ये रोशनी है, ऐसा कैमरे पे नीला अगर ये जा रहा हो ऐसा तो कलर देखिए। आ जाएगा। जी। और नेचुरल कलर रहेगा तो वो जिस तरह का हमने दिखाया वो दिखाइए, दोनों येलोइश परख में रहेगा। लेके आइए आप। देखिए, एक डॉक्टर साहब के हाथ में, एक मेरे हाथ में, एक डार्क और कलर दोनों हो गया के है, कलर बिल्कुल। का अंतर आप देख सकते जी, हैं। जी, जी, अगर बिल्कुल, ये बिल्कुल। स्क्रीन पे जा सकता है तो ये जैसे मिलावट का तो वो फर्क लग जाता है, जी, पर जी, बिल्कुल। आगे उसमें जिस तरह का अंदेशा होता है उनकी जांच फर्दर जो ठीक फूड है। सेफ्टी स्टैंडर्ड के हिसाब से की जाती है। जी। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्नावलियां मुझे अगर आप दे सकें 1 मिनट के लिए। मैं चाहता हूं कि कुछ लोग हमारे साथ हैं, मैं उनको दिखा देता हूं एक बार नज़दीक ले जाके, वो अपने आंख से देखेंगे और आपको मैं 1 मिनट के लिए मैं जा रहा हूं। देखिए, आप लोगों को मैं ये प्रश्नावली दिखा रहा हूं, ठीक है, इसको आप ज़रा देखिए। और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जो नीला जैसा हो गया ना वो मिलावट है। अब आपके मन में अगर डॉक्टर साहब से कुछ सवाल हो, क्योंकि मैं बहुत सारे मन में कौतूहल है, मैं प्रश्न करूंगा, आप लोगों के मन में कोई सवाल हो तो जरा। आम जनता कैसे चेक करेगी? परख नहीं तो डॉक्टर ही चेक कर सकते हैं, लैब में ही चेक किया जा सकता है, तो आम लोगों को कैसे पता चलेगा? ठीक है, आम लोग कैसे चेक करेंगे? ये बहुत ही वैलिड प्रश्न है, हमने कोशिश भी की थी कि इसका उत्तर मिल जाए। देखिए, तो डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ, मैं उनके पास एक बार फिर से चलता हूं, थोड़ा सा बिल्कुल explain बिल्कुल, भी कर दीजिए। देखिए इसमें आपको आयोडीन और HCl आराम से मिल सकता है, पर इसके अलावा आम टेस्ट जैसा आपको बताया बेसिक सा अगर आपको टेस्ट करना है तो उसको अगर आप पानी के अंदर भी डालेंगे सिंपल से घी को, वो नीचे बैठ गया तो इसका मतलब मिलावट है, और अगर वो ऊपर तैर रहा है तो मिलावट नहीं है। ये थोड़ा एक एडवांस लेवल पे कि आपको घर पे ये 2 तरह के केमिकल HCl और आयोडीन आपको रखना पड़ेगा, उससे जांच की जा तो सकती है। आयोडीन लोगों को मिल सकता है घर जी के लिए? जी, वो आपको आयोडीन मिल जाएगा केमिस्ट जी। शॉप पे। दूसरा घी को भी ये जांच देखिए, करना, यहाँ घी ये को जरूर- आयोडीन है। जी जी, ग्राम्स आयोडीन, और मैं इसका रेट भी पढ़ पा रहा हूँ, 124 रुपए है, ज़्यादा महंगा नहीं है। यानी कि आप अगर लेने जाएंगे तो हो सकता है किसी जगह आपको केमिस्ट से 130 का मिले या 120 का मिले, लेकिन रेट ठीक है। तो हमने लड्डू के अलावा जी। घी का टेस्ट भी अगर जैसे, क्योंकि घी को घी का टेस्ट रखा करेंगे, गया लेकिन है। आपने जो घर वाली बात कही, 2-3 चीजें ऐसी बता दीजिए, क्योंकि सबके मन में, आपके मन में ये सवाल है कि हम घर में कैसे चेक करें, हम थोड़ी लैब ले जा सकते हैं ना, प्रश्नावली हमारे पास है। एक सवाल उधर से आ रहा है, मैं सवाल ले लेता हूँ और इसके बाद फिर मैं पूछता हूँ डॉक्टर साहब से कि वो क्या बताना चाह रहे हैं। बताइए भैया। प्रसाद तो जैसे हम लेते हैं, दुकान से लेते हैं प्रसाद, अब दुकान से लेकर के मंदिर में पूजा करने जाएंगे तो हाँ लैब वगैरह तो लेके नहीं जाएंगे, वो आयोडीन वगैरह लेके नहीं जाएंगे, तो ऐसे में कैसे हम चेक करेंगे? ऐसे में कैसे हम देखेंगे कि वो प्रसाद जो हम चढ़ा रहे हैं अपने ईश्वर को, अपने आराध्य को, उसमें मिलावट है या नहीं है? ये तो थोड़ा सा तकनीकी सवाल हो गया। इसको अगर आप चलते चलते चेक करना चाहते हैं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं, कोई सरल विधि है क्या?
नहीं, ऐसे सरल विधि तो खैर नहीं है। वो नहीं, पानी- डेफिनेटली आपको जी। सस्पिशियस कुछ भी लग रहा है तो उसको फिर आपको आप जांच एजेंसीज को आप संपर्क करिए। उसके बाद फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड के कोई भी अधिकारी आके उसको जांच कर लेंगे। आप सैंपल रखिए और जी। एफएसएसआई की जो भी लैब है वहाँ आप भेजिए, आप जांच करा सकते हैं। पर मोटे तौर पे उस तरह से कि क्योंकि बहुत तरह की मिलावट है, उसमें कलर भी मिला सकते हैं, उसमें एडिटिव भी मिला सकते हैं, उसमें कई तरह के एक्स्ट्रा प्रिजर्वेटिव भी मिला ठीक है। सकते हैं। जी अब मैं महंत अनंत गिरी आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अगर मेरे पास यहाँ पे आ सकें, क्योंकि ये देखिए, ये मैं चाहता हूं महाराज जी, देखिए उन्होंने दिखाई दोनों परखनली, आप भैया दिखा दीजिए जरा, है ना। एक उन्होंने लड्डू जो हम लेके आए थे उसको टेस्ट किया, उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है ये। दूसरा एक सैंपल था जो उसमें मिलावट थी, उसमें ये देखिए आपको ब्लू कलर नीचे नजर आएगा। तो ऐसे टेस्ट किया जाए हर चीज को, क्या यही तरीका बचा है? देखिए आप बताइए। नहीं, एक यही तरीका बचा है जिससे हम अपने मंदिरों की पवित्रता को बचा सकते हैं। आज ये बड़े दुख के साथ मुझे बोलना पड़ रहा है कि मिलावट इंसानों से भगवान तक पहुंच चुकी है। मिलावट ने अपने आप को इतना बढ़ा लिया है, इंसानों ने ना भगवान की मर्यादा करी है ना इंसान की मर्यादा करी है, भगवान तक मिलावट तक पहुंच गया है। और मैं इस चैनल के माध्यम से सारे मंदिरों से ये आग्रह करना चाहूँगा कि आने वाले नवरात्र मास में जितना भी घी का उपयोग होगा वो आप इस तरीके का टेस्ट करें ताकि आप शुद्धता और पवित्रता का पूरा ख्याल रख पाए। धन्यवाद जी, क्या कहते हैं महाराज जी? देखिए बोलिए। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक समस्त देश में और विदेशों में रहने वाले सनातन धर्म अवलंबी सज्जनों को सूचित करना चाहता हूं कि धर्म को, सनातन धर्म को क्षति पहुंचाने के लिए बहुत दिनों से प्रयास किया जा रहा है और यह एक दुष्प्रचार है कि प्रसाद में इस प्रकार की जो अशुद्धि की बात कही जा रही है। इसके लिए वो जो लैब है, पैसे मुझे उस लैब पर संदेह हो रहा है कि निश्चित रूप से उस लैब का जो रिपोर्ट देने वाला व्यक्ति है यह तो सनातन विरोधी है, सनातन को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, इसके लिए हम उस लैब की जांच होनी चाहिए कि उस लैब को चलाने वाला आप ये कह रहे हैं कि जो जांच- रिपोर्ट दे रहा है वो कौन है। ठीक है, यानी जांच यह रिपोर्ट निश्चित की भी रूप जांच होनी चाहिए। सनातन धर्म को ठीक है, नुकसान पहुंचाने वो- उसका कारण एक सेकंड जी, उसका कारण यह है कि जो कंपनी घी की सप्लाई कर रही है, यह बात आपने क्वेश्चन बहुत सही उठाया है राजकुमार शास्त्री कि जी, वह मैं केवल आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा एक मिनट। राजकुमार शास्त्री जी एक मिनट, वह एक मिनट केवल राजकुमार जो शास्त्री है जी, प्रसाद आपको है। पता होना चाहिए कि वहां क्या जो कह रहे हैं त्रिपुटी के अंदर जो तेल जो घी आ रहा था हाँ। वो 320 रुपए किलो आ रहा है। और आपको भी पता होना चाहिए एक बात, 320 रुपए में क्या मिल रहा होगा। हम अगर देसी घी की बात करें जी। तो देसी घी ये मैं अपने साथ लेके आया हूँ, सैंपल साहब डॉक्टर साहब से कहूंगा इसको भी चेक कर लें जरा। ये मेरे घर का, मेरे अपनी आश्रम की गौशाला जिसको मैं बेचता नहीं हूँ, केवल अपने आश्रम के लिए, मंदिर में हवन के लिए उपयोग करता हूँ, ठीक है। उसी के लिए उपयोग करता हूँ। ये मेरे को पड़ता है करीब करीब 2,500 से 3,000 रुपए किलो, 2,500 से 3,000 रुपए किलो पड़ता है ये घी। और जो वहां त्रिपुटी के अंदर जिस कंपनी को वो ठेका दिया गया, दिल्ली की जो कंपनी तथाकथित तौर पर पता चली है, 320 रुपए में वो दे रही थी। तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है, किस प्रकार से हो रहा है, क्या चल रहा है। और ठीक है। आज हम आज एक अब मैं जन जागरण के लिए, ठीक है। आप एक सेकंड और बाजार में जो ब्रांडेड तमाम किस्म के तेल मिल रहे हैं उसके अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है, कॉस्ट कटिंग के नाम पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो पैरामीटर्स हैं उनके अंदर एक व्यवस्था बनाई गई कि वहां पर एडिबल ऑयल, तमाम घी तेल के अंदर एडिबल ऑयल मिक्स करने की परमिसिबल लिमिट दे दी गई है। क्यों दी गई परमिसिबल लिमिट साहब? अगर देसी घी है तो प्योर देसी घी दीजिए। उसके अंदर मुझे बताइए ना, ये ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस ने ठीक है। अपनी मैनिपुलेशन ठीक डालने है। के लिए, अपनी कॉस्ट कम करने के अब मैं लिए चलता और हूं। हम सबको पागल बनाने के लिए, तिरुपति हम चलता सबको हूं। पागल जहां से बनाने के ये लिए, विवाद उठा है, कॉस्ट कम करने मेरे के लिए सहयोगी व्यवस्था बनाई शेषागिरी गई, वहां पे हैं। दुर्व्यवस्था बनाई गई। जी